एडमिट है ये सब, बट फिर भी सीजर हुआ और उसके बाद परमेश्वर ने एकदम हेल्दी बेबी दिया। कुछ भी नहीं था उसको, ना उसका पैर का हड्डी टूटा था, कुछ भी नहीं था। हम जितना स्तुति करें उस प्रभु की वो कम है। कम ऑन। और आपके हस्बैंड ने जॉब छोड़ दिया था और वो कैब चलाने लग गए ये सोच के कि महीने में 4 से 5 बार मैं ऐसे गिरी पड़ी रहती थी और बहुत 4-4 दिन 5-5 दिन मैं उठती नहीं थी बिस्तर से। मैं मतलब एक दिन मैं बेहोश ही रहती थी पूरा दिन, मुझे याद भी नहीं रहता था। तो बच्चों को, घर का हर एक चीज़ मेरे हस्बैंड ने लिया था जिम्मेदारी, तो उसकी वजह से उनका जॉब भी छूट गया था, उन्हें छोड़ना पड़ा था और सब पूरा घर का जिम्मेदारी वही संभालते थे। बहन, मैं इसी बीच आप इस बात को समझिएगा, इस एक गवाही में बहुत सारी गवाहियां हैं। मैं आपको अगर दिखाने बैठूंगा तो आप हैरान होंगे। आपने बताया था आपकी डोजेज 1600 mg कर दी डॉक्टर ने। जी हाँ, क्योंकि कोई असर नहीं हुआ था। थर्ड डिलीवरी के बाद जब मुझे नहीं मेडिसिन से फर्क पड़ा था तो फिर मेरे मेडिसिन के डोजेस बढ़ा दिए थे। मुझे 16 mg एक दिन में लेना पड़ता था। उसके बाद क्या होने लगा? फिर भी मुझे होता था, मतलब सीजर्स आते ही थे मुझे महीने में 1-2 बार, पर फिर भी कोई असर नहीं हुआ था। जून में 4 जून को जब मैंने अपने एल्डर ब्रदर को खोया और उसके बाद जब मैं गांव से आई मुंबई तो फिर धीरे धीरे मेरी और ज़्यादा तबीयत खराब होने लगी। मुझे पैरालाइज के जैसे अटैक, मेरे हाथ पैर मुड़ने लगे। आपको पैरालिसिस के अटैक होने लग गए? मेरा मुंह टेढ़ा होने लगा था। मैं 2 बार मेरे साथ ऐसा हुआ कि मेरा गला चौकअप हो गया था। मैं बोल ही नहीं पा रही थी, कुछ भी नहीं बोल पा रही थी। मेरे बच्चे ऐसे बाजू में पड़े पड़े रो रहे हैं, मुझे देख रहे। मैं हिल नहीं पा रही थी, मैं उठ नहीं पा रही थी, उनको देख नहीं पा रही थी। ये जून तक की बात है? जी हाँ। और आपने बताया कि आपने 10 किलो वजन खो दिया था एक हफ्ते के अंदर। जी हाँ। और पैरालिसिस के आपको 2 बारी ऐसे अटैक्स हुआ है। जी हाँ, जून में। और आपको अस्पताल लेकर गए, ड्रिप्स लगाया उसके कारण, और आप कुछ खा नहीं पा रही थी। जी हाँ। इस बीच अब जुलाई में एक ऐतिहासिक घटना हुई, आप जानते हैं क्या हुआ? वो एक जीवित कलीसिया का हिस्सा बन गया। हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि उसने इस जीवित कलीसिया को अपने लोगों को छुड़ाने के लिए रखा हुआ है। हालेलुया। बहन, अब मुझे बताओ क्या हुआ? 28 जुलाई 2024 को हम लोगों ने एफओएलजी ज्वाइन किया, जहाँ पर हमारे लीडर हमें मिले, जीतू भाई, पूनम बहन। और जब हम लोगों ने उनको सारी चीज़ें बताई, उन्होंने हमारी प्रार्थना करी और फिर हम धीरे धीरे, उन्होंने अपोस्टल जी के जो वीडियोस थे हमें शेयर किए। हमें वो बताने लगे कि नहीं बहन, आप लड़ो, इस बीमारी को आपको अपने पैरों तले रौंदना है, आपको सीखना है। और मैंने धीरे धीरे वो लड़ना शुरू किया। फिर मैंने अगस्त में जो मैं एपिलेप्सी का मेडिसिन खा रही थी वो भी मैंने बंद कर दी सारी। अभी मैंने बोला कि आपने अगस्त से सारी दवाई छोड़ दी? जी हाँ, मैंने अगस्त से सारी मेडिसिन छोड़ दिया था। आपने मुझे एक और बात बताई, जब एफओएलजी आप आए तो दूसरे हफ्ते में जी हाँ, जून में जो मेरे साथ हुआ था पैरालाइज का, उसकी वजह से मुझे एवरी वीक मेरे हस्बैंड को मुझे हॉस्पिटलाइज मतलब लेके जाना पड़ता था। मुझे सलाइन चढ़ाते थे, मैं बेहोशी घर में पड़ी हुई रहती थी, मैं उठ भी नहीं पाते थे, मैं कुछ नहीं कर पाती। इसीलिए फिर मुझे उनको मतलब वो मुझे लेके ही जाते थे हर हफ्ते। जी हाँ। तो दूसरे हफ्ते में क्या हुआ जब आप यहाँ आए? तो दूसरे हफ्ते में जब मैं चर्च में हम लोग थे और जब प्रेयर हुई, और दूसरे हफ्ते में मुझे पूरा चंगाई मिल चुका था पैरालिसिस से। जी हाँ, पूरा वो तो वीकनेस सब चला गया था मेरे। प्रभु ने पैरालिसिस से चंगा कर दिया। ठीक है, अभी पिक्चर अभी बाकी है। और आपने उस पहाड़ को आदेश देना शुरू कर दिया। जी हाँ। आपने कमांड करना शुरू कर दिया, जैसे हमारे अपोस्टल जी ने सिखाया है। और इस डिक्लेरेशन के बाद आपने ये कहा कि आप दिल्ली आओगे और अपनी गवाही यहाँ से दोगे। जी हाँ। मैंने बहुत सारी गवाहियाँ सुनी थी, जिस बच्ची का बॉडी पार्ट्स नहीं था, और मैंने 1-2 एपिलेप्सी का भी यहाँ पर गवाही सुना था। तो मेरे अंदर एक डिजायर था कि परमेश्वर, मैं भी एक दिन जाऊंगी और आपके नाम की महिमा करूंगी कि आपने मुझे पूरा चंगा कर दिया। जिस बात की तू घोषणा करेगा वो तेरे लिए स्थापित की जाएगी। और आप प्रार्थना कर रहे थे कि अपोस्टल जी एपिलेप्सी के लिए वचन रिलीज करें। जी हाँ, वो अपोस्टल जी हर बार जब प्रेयर करते थे तो मैं हमेशा यही बोलती थी कि परमेश्वर
कि एपिलेप्सी के लिए अपोस्टल जी क्यों नहीं प्रार्थना करते, बट एक दिन आ गया कि 19 जनवरी 2025 में अपोस्टल जी ने प्रार्थना किया था। Come on team, can we show the clip if we have it? एपिलेप्सी चंगी हो रही है यीशु के नाम में। जिसको दौरे पड़ते हैं वो चंगे हो रहे हैं। रिसीव करो अपनी हीलिंग को जहां कहीं आप एपिलेप्सी चंगी हो रही है यीशु के नाम में। रिसीव करो अपनी हीलिंग को जहां कहीं आप हीलिंग wherever you are। यहां से डिक्लेयर किया गया हर एक वचन जो पवित्र आत्मा के अभिषेक के अधीन होता है वो जीवन का वचन है, जीवनों को बदलने का काम करता है। आमेन। और इस वचन के बाद आपको जो आखिरी अटैक हुआ वो सिर्फ 5 मिनट ठहरा। जी हाँ। क्योंकि आपने ये वचन ग्रहण कर लिया था। yes. और 5 मिनट के बाद आप पूरी तरह नॉर्मल हो गए, जो पहले कभी नहीं हुआ था। कभी नहीं हुआ था, ना ही मेरी याददाश्त गई थी और ना ही मुझे खून का वॉमिटिंग या कुछ भी हुआ था। उस टाइम पे घर में कोई नहीं था, खाली मेरे 3 बच्चे थे। और जब मैं गिरी तो मेरे बड़े वाले बेटे ने मुझे ऐसे खसकाया, मुझे लग गया था, उसने मेरा ब्लड पहुंचा और वो मेरे लिए प्रार्थना कर रहा था। और मेरी छोटी वाली बेटी गई नेबर को बुलाने और मेरी नेबर ने आके बताया कि आपका बेटा आपको ऐसे हाथ धर के वो बांध रहा था, मैं यीशु के नाम से बांधता हूँ इसे। वो प्रार्थना कर रहा था मेरे लिए। अद्भुत बात तो सुन लो, ये जो आपका बड़ा वाला बेटा है वो कितने साल का है? वो 5 साल का है। परमेश्वर छोटे बच्चों के द्वारा पहाड़ों को उखाड़ रहा है। मैन हालेलुया। और उस दिन से आप पूरी तरह आजाद हो। जी हाँ, मैं उस दिन से पूरी तरह आजाद वो हूँ। आखिरी दफा था। यस। और फिर कभी नहीं हुआ और ना ही कभी होगा। कम ऑन, हालेलुया। थैंक यू जीसस। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह, आप एक जीवित परमेश्वर हो। आज भी अपने लोगों के बीच आप चलते और फिरते हो। आज भी आप बीमारों को चंगा करते हो, बंधन में पड़ों को छुटकारा देते हो। यीशु जो आपने एक के लिए किया वो आप दूसरे के लिए भी करेंगे। हम धन्यवाद देते हैं। थैंक यू जीसस। यीशु हम धन्यवाद देते हैं आपकी अद्भुत महिमा के लिए जो यहाँ मौजूद है, आपकी उपस्थिति जो यहाँ मौजूद है। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, आज बीमारों के छुटकारे का दिन है, बंधन में पड़ों के छुटकारे का दिन है, दुष्ट आत्माओं के सताव का अंत का दिन है यीशु के नाम में। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की।